1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आता है SC/ST कम्युनिटी को लेकर। ये फैसला है कि SC/ST कम्युनिटी में भी अब क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर होगा, जैसे कि OBC में होता है। ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि जजेज का मानना है कि ये जो SC/ST के लोग हैं, इसमें कुछ लोग हैं जो आगे बढ़ चुके हैं, वही बार बार फ़ायदा ले रहे हैं आरक्षण का, और जो लोग पीछे रह चुके हैं उनके समुदाय में कुछ जातियां हैं जो पीछे छूट गई हैं, वो लगातार पीछे ही रह रहे हैं। तो इस गैप को दूर करने के लिए, गैप को भरने के लिए उन्होंने ऐसा फैसला लिया है कि जो लोग आगे हैं वो इस आरक्षण का फ़ायदा लेना बंद कर दें, और जो लोग बहुत पीछे रह गए हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इस फैसला को आने के बाद देश में चारों तरफ बवाल मचा हुआ है। बहुत से लोग इसके पक्ष में भी है, बहुत से लोग विपक्ष में भी है। इसी में हमारे बिहार के अभी जो उभरते हुए नेता है चिराग पासवान, उनका कहना है कि वो इस फैसला से बिल्कुल ही असहमत हैं। वो कह रहे हैं कि ये आरक्षण ख़त्म कर रहे हैं, हम लोगों के साथ बहुत ऐतिहासिक रूप, सामाजिक रूप से भेदभाव किया गया है, छुआछूत अभी भी जारी है, और तब भी ये आरक्षण हमें हटाया जा रहा है। तो इस पर अभी कुछ भी कोई किसी अंतिम डिसीजन पर नहीं पहुंचा जा सकता है कि ये ही सही है और ये ही गलत है। बहुत लोग कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा हुआ, लेकिन इसमें जहाँ तक चिराग पासवान का सवाल है तो वो दलित समुदाय से हैं, लेकिन ये बात तो साफ है कि उनका ये दूसरा जनरेशन है, वो संसद में मिनिस्टर बन चुके हैं, तो अब उन लोगों को तो आरक्षण नहीं ही मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी वो उसका विरोध कर रहे हैं। चिराग पासवान को सोचना चाहिए कि अब उनको, वो लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो वो इस फ़ायदा को लेना बंद कर दे, और उन्हीं के समुदाय में जो लोग अति पिछड़े हुए हैं अभी भी, उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, तो इसमें क्या दिक्कत है। और उसमें एक सुप्रीम कोर्ट के ही एक वरिष्ठ वकील हैं भानु प्रताप सिंह, उन्होंने कहा कि ये सब समाज को बांटने के लिए किया जा रहा है, हम लोग इसका विरोध करेंगे। पहले से ही जो आरक्षण है आप उस पर काम कीजिए, उस आरक्षण को ही नहीं पूरा किया जाता है जो भी 15% और 7.5% दिया हुआ है SC/ST को। उनका कहना है कि ये लोग पूरा आरक्षण का फ़ायदा नहीं लेते हैं, उसके सीट पर भी जो सवर्ण के लोग हैं वही कब्जा किए हुए हैं। तो इसका भी बहुत ही मिला जुला प्रतिक्रिया है लोगों में। आगे सुप्रीम कोर्ट ने खैर ये जिम्मेदारी स्टेट को ही दे दिया है कि आप अपने राज्य में ज़रूरत के हिसाब से देख कर कि कौन सी जाति जो है ज़्यादा पीछे रह गई है, तो आप उसको कर सकते हैं ऐसा सब कैटेगराइजेशन। देखते हैं आगे इस पर क्या होता है, अभी किसी डिसीजन पर नहीं पहुंचा जा सकता है।